आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि अगर हमारा रिजल्ट आने वाला है NTPC का तो वो किस मंथ में आएगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कई सारे जो न्यूज़ वाले हैं, जो रिटेन पेपर हैं, वो मीडिया वाले नहीं जो टीवी पे आते हैं, खासकर न्यूज़पेपर वाले जैसे जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इस टाइप के न्यूज़, वो बोल रहे हैं कि 9वें मंथ के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आ जाता है NTPC CBT 1 का रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हर जगह के टीचर एक जो है कि जो भी ऑनलाइन अच्छे टीचर हैं, चाहे SK झा सर हो या खान सर हो या नवीन सर पटना के हो या दिल्ली के कई सारे टीचर हो, उन सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं ताकि एक दिन अच्छे से क्या हो कि कैंपेन, ट्विटर कैंपेन के लिए क्या करे कि वो टाइम निकाले और एक फिक्स, इससे क्या हो कि कम से कम गवर्नमेंट सुने। देखिए, अब जो स्टूडेंट हैं वो वायलेंट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वायलेंट होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से शांति से जो भी काम करना होगा वो लोग करेंगे। तो मेरे यहाँ पे चैनल पे आने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो भी हम लोग सब लोग करें उसी में हम लोग भी शामिल हों, क्योंकि अगर शामिल नहीं होंगे, कई लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं कि छोड़ो जाने दो, ये सब क्या हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब क्या होता है एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट आता है तो, लेकिन देखिए क्या है कि जो भी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या आप जिस वर्ग में हैं उसमें जो हो रहा है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से ही आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि पढ़ना ये सब ज़रूरी है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें हमारा भी तो दोष है, आप सभी स्टूडेंट का भी दोष है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि सरकार जो है कि रिजल्ट ही तो निकालना है, एग्ज़ाम तो लेना है ग्रुप डी का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये सब कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले न ले, क्योंकि हम लोग जब तक सही नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे तो कोई एग्ज़ाम इस समय नहीं होने वाला है। क्योंकि कई बार करके देख चुके स्टूडेंट, ट्विटर कैंपेन वगैरह सब कुछ नहीं हुआ एग्ज़ाम। आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का बात कर लीजिए, अगर आज के डेट में किसी का नौकरी लगता है तो सिर्फ 3-4 जगह पे, रेलवे में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में तो नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर आउट हो जाता है और ऐसे तैसे सेटिंग हो जाता है। रेलवे है जिसमें सेटिंग, अगर हमें तो नहीं पता है होता है, लेकिन होता भी होगा तो बहुत लेस। तो इससे रेलवे ही ऐसा बच गया है जिससे कई सारे अच्छे स्टूडेंट नौकरी ले सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट इस समय जो है कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब हमारा ये एज भी ग्रोथ हो रहा है, प्लस इधर कोई एग्ज़ाम का पता भी नहीं चल रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि 2.5 साल हो चुका है, अब कितना दिन और लेट होगा, तो बहुत ज़्यादा अब लेट नहीं होगा, क्योंकि 2.5 साल जितना लेट होना था हो चुका है एग्ज़ाम्स में। अब जो है कि कुछ ही महीनों में रिजल्ट भी आ जाएगा NTPC का और ग्रुप डी का, क्या है, एग्ज़ाम दोनों हो जाएगा। बाकी वैकेंसी कब तक फुलफिल होगी वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जो है कि हम लोग का जहाँ तक सोर्स होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप पे, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनल रेलवे में या फिर कई जगह होते हैं, उनसे पूछ के ही हम लोग कुछ बात बोलते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है कि पहले से सिलेक्टेड है, वो लोग का कहना ये है कि NTPC ग्रुप डी के बारे में तो कुछ नहीं कहना है कि NTPC एटलीस्ट 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी रेलवे में बहुत ज़्यादा NTPC वाले पोस्ट के जितने भी पोस्ट थे उन सब का बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि 6-7 साल हो गए, मतलब 2015 में 6 साल हो गए, तो 2015 में लास्ट वैकेंसी आई थी NTPC की, तो इतने लोग रिटायर हुए हैं। तो इन सब की वजह से भी बहुत सारी सीटें खाली है, जिससे कि इनको भरना ज़रूरी हो गया है। आपने भी देखा कि हमारे देश की मतलब कि क्या हो चुका है इस समय। मीडिया वाले, अगर मीडिया वाले थोड़ा सा सही होते तो हम लोग का एग्ज़ाम भी हो जाता और इतना कुछ जो है कि स्टूडेंट को अपने तरफ से, क्योंकि अगर स्टूडेंट अपने लिए लड़ेगा तो समझ लीजिए समाज के अलग वर्ग के लोग को क्या झेलना पड़ता होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी देश का या जो भी समाज का कहिए वो मेन आधार होता है। अगर उन लोगों को अपने लाइफ के लिए लड़ना पड़े तो बहुत दिक्कत आने वाले लोगों के लिए भी है और आगे वाले टाइम में भी दिक्कत होने वाली है। और ये मैं बात बता दूं लास्ट में कि जो 2021 से है और 24 तक, ये जो है कि गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस समय तक जितनी भी वैकेंसी है वो पूरी कर ली जानी चाहिए। अगर इस गोल्डन टाइम में अगर जॉब नहीं लगा गवर्नमेंट, तो ये समझ लीजिए कि इसमें वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके से माहौल बना रही है, सारे एग्ज़ाम को बंद करके CET PET क्या क्या
STET इस टाइप का चीज़ें ला रही है, उससे क्या हो रहा है कि सीटें घटा दे रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022 से हम जो है कि CET का एग्ज़ाम करवाएंगे, एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि पूरे देश में कॉमन होगा, उसी से बच्चे जो है कि परसेंटेज वाइज छट के बैंकिंग, SSC, रेलवे हो या कहीं भी हो, मिनिस्ट्रियल अलग अलग पोस्टों के लिए वहीं से एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे। तो अब देखिए हुआ ये कि जिस दिन स्टूडेंट सब ट्विटर कैंपेन ग्रुप डी और NTPC के लिए चला रहे थे, उसी दिन क्या था कि मोदी जी का बर्थडे भी था। अब देखिए मोदी जी के बर्थडे में हुआ ये कि उसमें सिर्फ 5 लाख ही ट्वीट थे, फिर भी वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। जबकि बेरोजगारी दिवस जो है कि इस पे 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट थे, ठीक है, 2 मिलियन से ज़्यादा, फिर भी ये दूसरे नंबर पे था। तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी देखिए आप न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, आपको ऐसा फील आएगा ना कि इस देश में सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं, बाकी कोई और किसी को वैल्यू नहीं दिया जाता है। और न्यूज़ चैनल वाले ऐसे बड़ाई करते हैं जैसे लगता है कि बस यही सब कुछ बच गया है मोदी जी, और कोई बच नहीं गया है। तो इस वजह से हम लोग जो है कि अपने लिए थोड़ा ध्यान से करना होगा। जो भी हमारे जो अच्छे टीचर हैं जिनके पास, अब देखिए कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास बहुत कम स्टूडेंट हैं, 1000, 2000, 500 इतने स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब जितने भी बड़े टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, ऑफलाइन में भी उनका क्लास चलता है, तो उनके पास जो है कि बहुत अच्छा सोर्स होता है, ताकि वो लोग, अगर जो पटना के टीचर है वो जिस दिन कैंपेन चलाएं ट्विटर पे, उस दिन आपको साथ देना है। ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है, ट्विटर को डाउनलोड करके रखना होगा और जिस दिन ट्विटर पे ट्वीट होगा उस दिन सब लोग को ट्वीट करना है। कई सारे लोग जो है कि ट्वीट भी क्या, NTPC और ग्रुप डी में 2 मिलियन स्टूडेंट है, सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट हैं, 2.5 करोड़ स्टूडेंट है, फिर भी कितना होता है ट्वीट, 2 मिलियन, और ये भी कभी कभार नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कम अब यही रास्ता है, आप हार मानिए या जीत, समझ गए। लास्ट में आप क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिएगा मोदी जी से बात करके रिजल्ट निकलवा ले, कभी नहीं होगा, या एग्ज़ाम करवा ले। आपको सबके साथ रहेंगे तभी फ़ायदा होगा, सबके साथ नहीं रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो लास्टली मैं ये बोलूँगा कि कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी, इससे थोड़ा सा हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी होगा। जो भी आपको नहीं भी होगा तो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।